हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका द कॉस्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम आप लोग के लिए आज लेकर आ गए हैं जैव प्रक्रम का लेक्चर 3 यानी कि पार्ट 3 अमीबा में पोषण। तो आप लोग को हम आज बताएंगे कि अमीबा अपना पोषण कैसे करते हैं, यानी कि अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, ठीक है। और यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो आप जल्दी से पिछला वीडियो देखें और तब जाके तीसरा वीडियो आप देखने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखने के बाद पार्ट 3 देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको हम लेक्चर 1 में बता चुके हैं कि जैव प्रक्रम क्या है, ठीक है। पोषण किस प्रकार से होता है, पोषण के कितने विधि हैं, हम लेक्चर 1 में बता चुके हैं। लेक्चर 2 में बता चुके हैं कि मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, पादपों में पोषण कैसे होता है, मतलब कि पेड़ पौधा अपने भोजन को ग्रहण कैसे करते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, लेक्चर 2 में बता चुके हैं। तो आज हम लेक्चर 3 में लेके आ गए हैं कि अमीबा अपना पोषण कैसे ग्रहण करते हैं, यानी कि कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, आप लोग को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम आप लोग को आज बताते हैं कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अमीबा के अंदर कितने कोशिकाएं पाई जाती हैं, आज सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप कोशिका के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक का नाम है अमीबा में पोषण, ठीक है। हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा यानी कि अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण के लिए सबसे पहला स्टेप जो है हम आप लोग को बता रहे हैं कि अमीबा का जो कोशिकीय सतह होता है, ठीक है। अमीबा आप लोग सब जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जलाशयों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर पानी गंदा जमा हुआ रहता है, जहाँ पर पानी बरसात के मौसम में गड्ढे में या फिर कहीं नदी में, नाला में, तालाब में जब जहाँ पर पानी जम जाता है तो वहाँ पर अमीबा अपने आप आ जाते हैं। तो वही अमीबा के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अमीबा जो होता है एक कोशिका वाला जीव है, ठीक है। अमीबा का जो बॉडी होता है वो एक कोशिका वाला होता है, वो खुद एक कोशिका है, ठीक है। वो बॉडी नहीं है, वो एक खुद कोशिका है। तो कोशिका का जो सतह होता है, वो कोशिका अमीबा के जो कोशिका का जो सतह होता है, जो सरफेस एरिया होता है, उस पर अंगुली जैसे संरचनाएं होती है, ठीक है। जैसे हम आप लोग को फिगर के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि ये जो कोशिका होता है इसका कोई आकार नहीं होता है, जैसे तैसे होता है, खूब फोड़ा फुंसी निकला हुआ रहता है, ठीक ना। तो इस पर कोशिकीय सतह यानी कि ये जो कोशिका है, ये अमीबा वाला जो कोशिका है, इसके शरीर पर उंगली जैसे संरचनाएं होती है, यानी कि उंगली जैसे कुछ निकले हुए रहते हैं, संरचना कुछ मतलब कि अंग निकले हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की सहायता से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। यानी कि उनका जो ये उंगली जैसा संरचना निकला हुआ है अमीबा के बॉडी से, उसको हम अस्थायी प्रवर्ध के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। हम उसको किस नाम से जान रहे हैं, अस्थायी प्रवर्ध के नाम से जान रहे हैं। यानी कि अस्थायी बोले तो टेम्परवरी, अस्थायी का मतलब क्या हुआ, टेम्परवरी। मीनिंग जो है माइंड मत कीजिएगा, गलती भी हो सकता है, टेम्परवरी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो परमानेंट नहीं होता है, कुछ समय के लिए होता है, उसको अस्थायी बोलते हैं, ठीक है। तो जो अमीबा के शरीर पर जो उंगली जैसा संरचना निकला हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थायी प्रवर्ध, यानी कि अनपरमानेंट। ये जो परमानेंट नहीं है वो कभी भी बदल सकता है, वो कुछ समय के लिए अभी है जो काम कर रहा है, फिर कोई दूसरा कोई काम कर सकता है उसको, ठीक है। तो अस्थायी प्रवर्ध इस सबको बोल रहे हैं, जो उंगली जैसा संरचना निकला हुआ है उसके बॉडी पर, उसको हम किस नाम से जानते हैं, पादाभ या कूटपाद। यानी कि जो उंगली जैसा संरचना है उसको हम पादाभ के भी नाम से जान सकते हैं और दूसरा नाम कूटपाद के भी नाम से जान सकते हैं। इन्हीं के सहायता से अमीबा जो है अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है।
तो पादाब को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, या फिर कूटपाद को? स्यूडोपोडिया। ठीक है, एक्स्ट्रा साउंड को ध्यान में मत लीजिएगा जो अगल बगल से आ रही है। तो कूटपाद को हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है डुप्लीकेट, यानी कि ओरिजिनल नहीं। ठीक है, जो स्यूडो होता है, स्यूडो जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है डुप्लीकेट, ये मतलब ओरिजिनल नहीं है, झूठा है। ठीक है, झूठ मूठ का दिखाई दे रहा है। तो ये कूट का मतलब होता है झूठा, और पोडिया का मतलब होता है पैर, यानी कि पाद का मतलब होता है पैर। तो अमीबा के झूठा पैर को, यानी कि डुप्लीकेट पैर को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, यानी कि कूटपाद। इन्हीं के सहायता से वो चलता फिरता है, पानी में तैरता है, और उसी से अपना भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, अगला स्टेप में क्या है कि अगला स्टेप क्या है कि दूसरी बात बताया जा रहा है आपको अमीबा के बारे में। ये जो उंगली जैसा संरचना है जिसको हम कूटपाद के नाम से जान रहे हैं, वो क्या है कि वो भोजन के कणों को देखता है ना, जब अपने आसपास भोजन को वो देखता है तो वो तुरंत से क्या करता है कि वो उंगली जैसा संरचना जो था, यानी कि स्यूडोपोडिया जो था, उसको फैलाता है और जल्दी से वो बनाता है खाद्य रिक्तिका, यानी कि वो स्पेस बनाता है भोजन को क्या करने के लिए, ऐसे करके पकड़ने के लिए। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है कि यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर कर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका का मतलब कि खाद्य को पकड़ने के लिए वो रिक्त स्थान बनाते हैं, स्पेस बनाते हैं, जगह। ठीक है, उसको हम खाद्य रिक्तिका बोलते हैं, जिसमें वो खाद्य को पकड़ के अपना मतलब कि भोजन को ग्रहण करने के लिए जगह बनाते हैं, खाद्य रिक्तिका। ठीक है, तो वो जो जगह बनाते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका। तीसरा स्टेप में वो क्या करते हैं भोजन को देखने के बाद? तीसरा स्टेप में क्या करते हैं कि खाद्य रिक्तिका के अंदर, मतलब जो अमीबा जो है, ये क्या बोला जाता है, अमीबा खाद्य रिक्तिका जो बनाए भोजन को उसमें कैच करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। जो वो खाद्य वाला जो स्पेस बनाया गया था उसमें क्या करते हैं अमीबा लोग कि जो मतलब कि कुछ कुछ भोजन जटिल होते हैं, कुछ सरल होते हैं पहले से, मतलब कि जो पचाने में मेहनत लगता है जिसको, उसको हम जटिल पदार्थ बोलते हैं। तो जटिल पदार्थों का विघटन जो होता है, तोड़ फोड़ जो होता है, यानी कि पचाने का काम, उसको सरल पदार्थों में किया जाता है। कहाँ पर? खाद्य रिक्तिका के अंदर। ठीक है, अच्छा एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगाइएगा जरूर, अपना अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, पदार्थ का विघटन हो गया। ठीक है, पदार्थ जो खाया, भोजन पकड़ा अमीबा, उसका विघटन हो गया, यानी कि वो टूट फूट गया, उसको तोड़ मरोड़ लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पदार्थ का विघटन होने के बाद, खाद्य रिक्तिका में आने के बाद, विघटित जो खाद्य पदार्थ है उसको कोशिका द्रव्य में विसरित कर दिया जाता है। यानी कि जो खाद्य पदार्थ खाद्य रिक्तिका के अंदर आने के बाद विघटन हुआ, उसका विघटन होने के बाद क्या हुआ कि उसको कोशिका द्रव्य में विसरित कर दिया जाता है। यानी कि कोशिका जो है, कोशिका के अंदर बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं, जैसे में लाइसोसोम, गोल्जी काय है ना, ER, बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं। तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होते हैं, यानी कि बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, कोशिकांग जिसको हम बोलते हैं। तो खाद्य रिक्तिका के अंदर खाद्य का विघटन होने के बाद वो कोशिका द्रव्य में क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, यानी कि उसमें समा जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि जो विसरण हो गया, उसके बाद कि जो भोजन पचता नहीं है, जो अमीबा भोजन को पचा नहीं पाता है, उसको क्या करता है कि बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है। यानी कि विघटन होने के बाद कोशिका के सतह के अंदर विसरण हुआ उसका सबसे पहले, फिर विसरण होने के बाद जो पचने लायक भोजन था उसको पचा लिया गया, जिसको मतलब कि एब्जॉर्ब कर सकता था अमीबा, उसको अवशोषित कर लिया अपने में, और जो अवशोषित करने लायक नहीं था उसको बाहर निकालना है। अब वो कैसे निकाले, तो वो क्या करता है सबसे पहले कि जो अपच पदार्थ है वो कोशिका की सतह की ओर, यानी कि उसका जो सीमा है, कोशिका का जो सीमा होता है, बाउंड्री होता है जो, ठीक है, उसकी ओर गति करवाता है, और उसके बाद फाइनली क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर
निष्कासित कर दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। हम आप लोग को अभी बताएंगे कि कैसे अमीबा अपने भोजन को देखता है, फिर अपना अंगुली जैसा संरचना को बनाता है, यानी कि खाद्य रिक्तिका बनाता है, फिर वो कैसे विसरित होता है, अंतिम में, फाइनल में, लास्ट में कोशिका फिर से वो पहले जैसा संरचना में आ जाता है, पहले जैसा रूप में आ जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सब सारा जो चित्र है ये अमीबा का चित्र है। ठीक है, स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 1 में ये आपका अमीबा और ये अमीबा का भोजन। ठीक, अमीबा भोजन को देखने के बाद क्या करता है, दूसरा स्टेप में क्या करेगा, बी में, कि अमीबा में कोई फिक्स संरचना नहीं होता। अमीबा का जो शरीर का आकार होता है इरेगुलर होता है, मतलब अनियमित होता है, नियमित नहीं होता है। वो कोई भी आकार कभी भी बदल सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब भोजन को देखता है तो भोजन के देखने के बाद वो अपना शरीर जो है, उसका जो कोशिका वाला सतह जो है, उसको क्या करता है, खाद्य रिक्तिका बनाने के लिए प्रयास करता है, यानी कि भोजन को अपने में एब्जॉर्ब करने के लिए जगह को बनाता है, स्पेस बनाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दूसरा स्टेप में यहाँ पर भोजन है, दूसरा स्टेप में भोजन को पास में ले आया, यानी कि भोजन के पास चला गया अमीबा। भोजन नहीं आया पास में, भोजन के पास अमीबा चला गया तैर कर। ठीक है, तो दूसरा स्टेप में ये खाद्य रिक्तिका के पास में आ गया है भोजन। तीसरा स्टेप में आप देख सकते हैं कि अमीबा जो है भोजन को कैद कर लिया है। ठीक है, भोजन को कैद कर लिया है कहाँ पर, तो खाद्य रिक्तिका के अंदर। अच्छा, हम एक चीज़ आपको बताते चल रहे हैं, इसका नाम छूट रहा है। ठीक है, ये जो काला काला जो संरचना दिखाई दे रहा है, इसका नाम है केंद्रक। ठीक है, ये केंद्रक है, यानी कि हम इसको अंग्रेजी में बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। ये डॉट डॉट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कोशिका द्रव्य है, यानी कि लिक्विड है, कोशिकांग है इसमें बहुत सारे, ये कोशिका द्रव्य है। ठीक, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये सब कोशिका द्रव्य हैं। ठीक, और ये उसका भोजन है, यानी कि फूड है। ये फूड है, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में खाद्य कण। ये खाद्य कण है, यानी कि भोजन है, फूड है। दूसरा स्टेप में ये जो भोजन है कहाँ पर आ गया है, खाद्य रिक्तिका के पास आ गया है। ये जो खाली जगह जो जैसा दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका अंग्रेजी में अगर बोलना हो तो हम इसको बोल सकते हैं फूड वैक्यूम। फूड वैक्यूम। ठीक है, खाद्य रिक्तिका इसको बोलेंगे, जगह को, स्पेस को खाद्य रिक्तिका। ये केंद्रक, ये आपका कोशिका द्रव्य। अच्छा, ये जो लाइन दिख रहा है आप लोग को काला काला, ये जो लाइन है, इसी को हम बोल रहे थे कोशिका का, ये जो है ये सतह है। ठीक है, ये कोशिका का बाउंड्री लाइन है, ये सतह है, ये सब। तीसरा स्टेप में क्या होता है कि भोजन जो था चला गया खाद्य रिक्तिका के अंदर, और इसमें इसका क्या होगा, यहीं पर इसका होता है, क्या होता है, यहाँ पर होता है विसरण। यहाँ पर होता है क्या चीज, भोजन का विसरण। भोजन का विसरण होता है। ठीक है, विसरण का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मतलब भोजन टूट कर, और ये अभी एक तरह से शरीर के बाहर है, कोशिका के बाहर भोजन है, भोजन के अंदर इसको चूस लिया जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विसरण विधि द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से ये भोजन का विसरण हो जाता है, कहाँ से, खाद्य रिक्तिका वाली जगह से। ठीक, आगे फिर वापस यहाँ से विसरण होने के बाद ये सब मतलब कि कोशिका में मिल जाते हैं। वापस लास्ट में क्या किया जाता है कि इसमें सारे भोजन मिल जाएंगे। ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा में बंटकर कोशिका के सारे बॉडी में सारे जगह फैल जाएंगे। ठीक, अब जो भोजन नहीं पचा उसको क्या किया जाता है कि ये जो कोशिका की जो सतह दिखाई दे रहा है, कोशिका द्वारा क्या किया जाता है,
वह सतह की ओर जो भोजन नहीं पचा है सतह की ओर गति करवाता है और फिर से विसरण विधि द्वारा पानी में क्या किया जाता है, यानी कि जल में जो भोजन नहीं पच सकता है इसके अंदर, उस भोजन को विसरण विधि द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अमीबा अपना भोजन को तैयार करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और अपने आप को विकसित करते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। और आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर इतना शॉर्ट वीडियो क्यों बना रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा देर का वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं। तो हम आप ही लोग के चलते छोटा छोटा वीडियो ला रहे हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में बोरिंग फील ना हो। ठीक है, इसीलिए कम समय का वीडियो ला रहे हैं। आप लोग टेंशन इसमें लेने वाली कोई बात नहीं है, आराम से पढ़िए और मज़े से पढ़िए। ठीक है, और हाँ, ये जो सारे चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं इसको क्या कीजिए कि कॉपी और कलम ले के बैठा कीजिए। ठीक ना, तो इसको हम बताने के लिए पहले भूल गए थे, आपको कॉपी और कलम ले के बैठना है। डेली वीडियो स्टार्ट करने से पहले कॉपी और पेन ले के बैठ के नोट करते चलना है और ढंग से पढ़ाई करते चलना है। ठीक है, तो आज आपका पार्ट 3 ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे पार्ट 4 के साथ और अगला वीडियो बहुत ही शानदार होगा। अगला वीडियो जो है आपका अपने शरीर के बारे में पढ़ना है, यानी कि मानव शरीर के बारे में। हम अपने भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे मतलब कि कौन कौन अंग से जो है हम लोग का भोजन गुजरता है, यानी कि हम लोग के पाचन प्रणाली जो है भोजन को पचाने में जो जो अंग मदद करते हैं उसके बारे में हम सारा डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, जल्द ही मिलेंगे आपसे। ठीक है, धन्यवाद।